हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे थे, है ना। जियोग्राफी में हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे थे और उसमें सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे, है ना। यूनिवर्स मीन्स। तो अब उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मार्स। मार्स ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप्रॉक्सीमेट हाउ मच टाइम डज मार्स टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑन इट्स एक्सेस। तो अपने एक्सेस पे मतलब कितने टाइम में एक रेवोल्यूशन पूरा करता है मार्स। तो ये 1 डे ले लेता है लगभग में 24.6 आवर लगभग में, है ना। कितना 24.6 आवर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पीरियड को क्या कहते हैं, मार्शियन डे कहते हैं, है ना। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेम ऑफ द 2 स्मॉल मून्स ऑर्बिटिंग मार्स डिस्कवर बाय अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हाल इन 1877। तो 1877 ने असफाल ने कौन से 2 मून मतलब मार्स के ढूंढे। तो वो थे फेबोस और डीमोस, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, याद रखना कौन है। तो पूरा फेबोस और डीमोस और फेबोस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉट वन ऑफ द फोर आउट ऑफ which of the following planet is not one of the 4 outer planet। तो आउटर प्लेनेट में से कौन सा नहीं है। तो मार्स आउटर प्लेनेट नहीं है, बाकी जुपिटर, नेपच्यून और सैटर्न ये आउटर प्लेनेट है। मतलब मार्स के अंदर जितने हैं 4 प्लेनेट वो इनर प्लेनेट कहलाते हैं और बाहर वाले क्या कहलाते हैं, आउटर प्लेनेट। 4 प्लेनेट कहाँ पे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये क्या है, ये है आपके आउटर प्लेनेट, ठीक है ना। इसे जोवियन प्लेनेट भी कहते हैं। तो ये है, और उसके बाद इनर प्लेनेट अंदर वाले आ जाएंगे 4, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ द मार्स रेट्रोग्रेड। तो मार्स का रेट्रोग्रेड ड्यूरेशन क्या है, तो है लगभग में 2 ईयर, ठीक है ना। मार्स रेट्रोग्रेड हैपन एवरी 2 ईयर, ठीक है ना। 2 साल में रेट्रोग्रेड हो जाता है, ठीक है ना। रेट्रोग्रेड में होता क्या है, इट अपीयर टू मूविंग बैकवर्ड इन द स्काई ऑफ द अर्थ। पीछे दिखाई देता है, ठीक है ना। समझ गए, क्या दिखाई देता है, पीछे दिखाई देता है, समझे, मूव करता हुआ पीछे की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। तो मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं, मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं, ठीक है ना। रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि आयरन मिनरल यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए इससे रेड कलर दिखाई देता है, इसके डस्ट के कारण, है ना। डस्ट उड़ती रहती है रेड कलर में आयरन की, तो इसलिए ये अब रेड प्लैनेट कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग नॉट अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है, तो ये मैकमी, प्लूटो, इरिस, ये सब ड्वार्फ प्लैनेट कौन ग्रह में आते हैं। मार्स ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है इसमें से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अब दीजिए ड्वार्फ प्लैनेट। तो ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है, तो एरीज अभी ऊपर पढ़ा है, मैकमी, है ना। ये सब ड्वार्फ प्लैनेट हैं, कौन से, एरीज, मैकमी और प्लूटो, याद रखना। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज द स्मॉलेस्ट। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो इनमें से जितने हैं इसमें सबसे छोटा मार्स ही है, ठीक है ना। सबसे छोटा बुध है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सबसे बड़े ग्रह की बात करेंगे, जुपिटर। तो गैलीलियन मून दैट वाज डिस्कवर इन 1610, इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैली। तो गैलीलियो गैली ने होमेड टेलीस्कोप से एक प्लैनेट की खोज की, ठीक है ना, 1610 में, ठीक है ना। गैलीलियन मून तो कौन सा वो था, तो था आपका गैनेमीड। तो था गैनेमीड सैटेलाइट ऑफ जुपिटर इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑफ मैसिव, ठीक है ना। तो गैनेमीड किसका सैटेलाइट है, जुपिटर का, याद रखना। किसने खोदा, गैलीलियो गैलीलियो ने 1610 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे 4 जुपिटर के कुछ शटल मून हैं, देख लो, इम्पोर्टेंट वाले लिखे हैं। एक है आपका गैनेमीड, गैलिस्टो एंड यूरोपा, ये याद रखना, यूरोपा भी इसी का है, ठीक है ना, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉट अ जोवियन प्लैनेट। जोवियन मतलब जो बाहर का प्लैनेट है,
मार्स से लेकर के अंदर वाले 4 प्लैनेट को इनर प्लैनेट कहते हैं, बाहर वाले को जोवियन। तो ये सतुर्न, यूरेनस, जुपिटर ये सब जोवियन प्लैनेट है और मार्स जोवियन प्लैनेट नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज गैसियस प्लैनेट। तो गैसियस प्लैनेट मार्स के अंदर वाले सारे को गैस सॉलिड प्लैनेट हैं, तो सॉलिड के नाम पे जाने देते हैं। मार्स के बाहर वाले जो है वो गैसियस प्लैनेट कहलाते हैं, जो जुपिटर एक गैसियस प्लैनेट कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गैनीमीड इज नॉट करेक्ट। तो इट इज द ओनली मून नोन टू हैव इट्स ओन इंटरनल जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये याद रखो कि ये नॉन जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड रखता है, ये ऐसा पता चला है इस पर, ठीक है ना, कि इसके पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड है गैनीमीड के पास, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तो ये वाला सही हो जाएगा। नॉट करेक्ट पूछा है तो इट रिवॉल्व्स अराउंड द फर्तून के अराउंड कहाँ घूमता है, तो ये गलत है ना, तो ये सही हो जाएगा। इट इज़ बिगर देन मरकरी, बिल्कुल। इट इज लार्जेस्ट नेचुरल, लार्जेस्ट सही है, सबसे बड़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैनीमीड इज वाई फॉर द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। तो किसके चारों ओर घूमता है, तो जुपिटर के चारों ओर घूमता है गैनीमीड। इन टर्म ऑफ 5 जुपिटर रैंक नंबर 1, ठीक है ना, 1 पे है आपका प्लैनेट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्लैनेट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। तो अभी तक तो अब तो सतुर्न हो गया है, लेकिन जब ये क्वेश्चन था तो आपका जुपिटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपा इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ यूरोपा। जुपिटर की नेचुरल सैटेलाइट है, अभी बताया है ना। अब बात करेंगे सतुर्न की, शनि की, ठीक है ना। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट है द मोस्ट नंबर ऑफ मून। तो सबसे ज़्यादा मून किसके हैं, तो ये सतुर्न के हैं, ठीक है ना। ओके, 82 हैं और जुपिटर के कितने रह गए हैं 79, ठीक। तो इन टर्म ऑफ 5 सतुर्न मेक्स रैंक। तो सतुर्न की सेकंड रैंक है, सबसे बड़ा जुपिटर, उसके बाद सतुर्न आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतुर्न इज द सेकंड नहीं, सन से पूछ रहा है कितना पोजीशन, तो 8th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति एंड देन शनि। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लैनेट है आपका मून, कौन सा, शत्रुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपेरियन इज द नेम ऑफ वन ऑफ द मून। तो हाइपेरियन याद रखो शनि का, सतुर्न का मून है, ठीक है ना। इट इज द लार्जेस्ट नॉन स्फेरिकल मून एमंग द मोर देन 200 मून दैट आर इन सोलर सिस्टम, ठीक है ना। नॉन स्फेरिकल मून है हाइपेरियन मून, ठीक है ना। इतना याद रखो, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म ऑफ 5 टाइटन ऑक्युपाइज द डैश प्लेस अमंग द नेचुरल सैटेलाइट इन आवर सिस्टम। तो टाइटन का क्या प्लेस है, तो टाइटन जो है आपका सेकंड प्लेस पे आता है, ठीक है ना। टाइटन का भाई सेकंड प्लेस इन अमंग द नेचुरल सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। टाइटन किसका है, सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है ना, फर्स्ट जोवियन प्लैनेट है, उसका यूरोप गैनीमीड है सबसे बड़ा, है ना। उसके बाद आपका टाइटन आ जाएगा, गैनीमीड जुपिटर का है, टाइटन आ जाएगा इसका, सतुर्न का याद रखो। वो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इनर प्लैनेट। तो मार्स से लेकर के जितने हैं 4, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सब आपके आ जाएंगे इनर, और बाकी आ जाएगा आपका आउटर। तो सतुर्न इसमें आउटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो के बारे में भी देख लेते हैं, शायद लास्ट है, फिर हमारा से यहाँ पे यूनिवर्स वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी, है ना। द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द ईयर हैपन ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द ईयर, तो वर्ष का सबसे बड़ा साल कहाँ पे होता है, तो आपका नेपच्यून पे होता है, भी याद रखना, ठीक है ना। मरकरी पे 88 दिन का एक साल होता है, वीनस पे 225 दिन का होता है, अर्थ पे 365 दिन का एक साल होता है, और मार्स पे 687 दिन का एक साल होता है, जुपिटर पे 11.89 ईयर का 1 ईयर होता है, ठीक है ना। सतुर्न पे 29.5 ईयर का एक ईयर होता है, यूरेनस पे 84 साल का एक साल होता है, ठीक है ना भाई, और 165 ईयर का एक ईयर होता है नेपच्यून पे। तो 165 साल जब गुजर जाएंगे यहाँ के, तो एक साल कंप्लीट होगा नेपच्यून का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइटॉन इज द मून ऑफ हिस्टो। ट्राइटॉन किसका मून है, तो याद रख लो, ट्राइटॉन नेपच्यून का मून है, ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द एड ऑफ टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप से सबसे पहले कौन सा प्लैनेट खोजा गया, तो यह है यूरेनस। यूरेनस 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन वाज डिस्कवर्ड इन 1781। इट वाज द फर्स्ट प्लैनेट टू बी डिस्कवर यूजिंग टेलीस्कोप का यूज करके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डैश इज कंसिडर एज द
प्लैनेट विद इन अर्थ सोलर सिस्टम। तो इसमें अर्थ सोलर सिस्टम में कौन प्लैनेट है, तो आपका मार्स ही आ जाएगा, बाकी तो सब बहुत दूर है ना। नहीं, प्लूटो है, सॉरी प्लूटो है। प्लूटो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसीडर, तो प्लूटो इज नॉट कंसीडर एज अ प्लैनेट विद इन अर्थ सोलर सिस्टम में प्लूटो नहीं आता, प्लूटो को बाहर कर दिया गया ना। हाँ ठीक है। प्लूटो 2016 में, अगस्त 2016 में इसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने इसे बाहर कर दिया है और इसे ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है ना, समझ गए। कुछ प्लैनेट इज आल्सो नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट, तो प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर प्लूटो, तो प्लूटो को क्लाइडी टोम्बाक क्लाइडी टोम्बर्ग 1906 में पैदा हुए हैं, है ना, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है, और प्लूटो को 1930 में उन्होंने खोजा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज कोल्डेस्ट प्लैनेट, तो कोल्डेस्ट भैया नेपच्यून, वो सबसे दूर जो होगा वही सूर्य से वही सबसे कोल्डेस्ट होगा। ठीक है ना। टेम्परेचर कितना, -224 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, समझ गए। इन टर्म ऑफ साइज नेपच्यून रैंक, साइज में नेपच्यून का क्या रैंक है, तो ये 4th सबसे लार्जेस्ट है, याद रख लेना। ठीक है ना। यूरेनस इज द, तो यूरेनस इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम सन, सन से 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म ऑफ साइज यूरेनस रैंक, तो यूरेनस की रैंक क्या है, 3rd रैंक है साइज में। ठीक है ना। सबसे बड़ा आपका जुपिटर है, फिर शनि आ जाएगा, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, इस तरीके से ये साइज है आउटर प्लैनेट। ठीक है ना। देखते हैं कितना बचा है। मून, एस्टेरॉयड एंड कॉमेट्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, अभी काफ़ी है चीज़ें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी कल देखते हैं। ठीक है ना, कल ही देखते हैं।